मैम हाँ जी बेटा तनवीर। मैंने आपको सेंड बेटा फिर जिन बच्चों का निबंध मेरे पास आ गया मैं उनका नाम नहीं ले रही। आपका आया हुआ है तो ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आपकी मैम बुक का जिज्ञासा। हाँ जी बेटा, विशेषण। मैम करना था शिप्रा बाद में बात करती हूँ आपसे, अभी जो टॉपिक करवा रही हूँ पहले वो समझ लो एक बार। विशेषण बेटा हमने रिवीजन करवानी है आज, तो ये पीटी 1 से किया हुआ टॉपिक है आपका। निशित वीडियो ऑन करो, निशित शर्मा। विशेषण सबसे पहले एक बार परिभाषा बता रही हूं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चले, विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, इन सबको हमने डिटेल में भी पढ़ा हुआ है। अगर वाक्य है माँ ने हरी साड़ी पहनी है, मुझे बेईमान लोग अच्छे नहीं लगते। आपकी ग्रामर बुक से अलग है कुछ उदाहरण के, वह विशाल वृक्ष आम का है। तो जिन संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम से गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, आकार का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट संख्यावाचक। संख्यावाचक आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बेटा, तब भी आपको कहा था साथ में नोट कर लो। जिन बच्चों ने अभी भी नोट नहीं किया वो भी लिख लो। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जब हमें जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की निश्चित संख्या का, सबसे पहले तो संख्या बताने वाले जो नंबर्स में हमें बताते हैं, जिनसे निश्चित संख्या का बोध हो, पता चले, उन्हें निश्चित संख्यावाचक। निश्चित के स्पेलिंग आने चाहिए, आपको पता है। जब भी आपको लिखनी है तो श आधे श से पहले मात्रा पर उसकी आवाज च पर। निश्चित संख्यावाचक, मेरे 2 भाई और 1 बहन है। वे जिसमें भी जिस सेंटेंस में कुछ भी संख्या के बारे में बात हो, मैंने 3 पुस्तकें बाजार से खरीदी, तो जिसमें बताया हुआ है कि संख्या कितनी है। बाजार से 1 दर्जन केले ले आओ, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। तो प्रॉपर संख्या दी हुई है, निश्चित संख्या दी हुई है, तो निश्चित संख्यावाचक। इसी का दूसरा भेद अनिश्चित संख्यावाचक। काउंट कर सकते हैं हम, पर वो काउंटेबल नहीं है, कि उनको गिना नहीं जा सकता, वो गिनती से अधिक है। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, जिनसे हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक। कल मेरे यहाँ कुछ लोग आए थे, मुझे अधिक फल खाना अच्छा नहीं लगता, कक्षा में कम ही छात्र बैठे हैं। ऐसे कुछ उदाहरण। उसने उसने कुछ रुपए का सामान खरीदा, तो हमें पता नहीं कि उसने कितने रुपए, कितने, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो जिनसे प्रॉपर संख्या का पता नहीं चल रहा, वह अनिश्चित संख्यावाचक। थर्ड भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में भी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, पेज नंबर 45। जिन स्टूडेंट ने अभी भी नोट नहीं किया, ये पीटी 1 का काम है, वो अभी भी नोट कर लो साथ साथ। इसमें भी परिमाणवाचक के आगे, क्योंकि आपकी बुक में कंबाइन उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है निश्चित परिमाणवाचक के भी, अनिश्चित परिमाणवाचक के भी। परिमाणवाचक के भी आगे 2 भेद। ऐसे विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से माप तोल, मापा जा सके या उसे तोला जा सके, कि
उसकी क्वांटिटी में बताया जा सके, माप तोल संबंधी उसके संबंध में हमें कोई भी जानकारी मिलती है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके आगे दो भेद, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मुझे 4 किलो चावल चाहिए। आपकी बुक का उदाहरण है कि वह 2 लीटर पेट्रोल लाया है, तो 2 लीटर क्वांटिटी पता है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक। ग्वाला 2 लीटर दूध लाया, ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग है ग्वालिन, ये भी आपने किया हुआ है, मैंने इसीलिए वाक्य बोला है। और मुझे 200 ग्राम लौंग चाहिए, कोई भी ऐसा उदाहरण जिसमें प्रॉपर क्वांटिटी बताई गई है और जिसे मापा या तोला जा सकता है। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब सेकंड भेद इसका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे परिमाणवाचक विशेषण शब्द या ऐसे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनसे निश्चित माप तोल का बोध नहीं होता, जिनसे निश्चित माप या तोल के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जैसे उसने कुछ दूध पिया है, कुछ कितना हमें नहीं पता, तो अधिक घी नहीं खाना चाहिए, अधिक कितना हमें नहीं पता इसके बारे में। सब्जी में जरा सा ही तेल डालना, कि जरा सा, थोड़ा सा, तो कितना क्वांटिटी नहीं बताई प्रॉपर, अनिश्चित परिमाणवाचक। लास्ट है, आपकी बुक में दिया हुआ है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, संकेतवाचक अथवा लिखा हुआ है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द, जब हमने लिख ही दिया कि वहां पर हमें लिखा हुआ है सार्वनामिक विशेषण, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर, कि बिल्कुल जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, तो उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह घर बहुत बड़ा है, तो घर से आगे लगा शब्द घर, संज्ञा शब्द यह, तो ये सार्वनामिक विशेषण। यह घर बहुत बड़ा है। उस लड़की को सभी पसंद करते हैं, तो उस शब्द सार्वनामिक विशेषण। यह कुर्सी टूट गई, तो यह शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक। वे लड़के दौड़ रहे हैं। अब कोई भी ऐसा शब्द जो संज्ञा से पहले आता है वो सर्वनाम शब्द, या चाहे वो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाए तब भी वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। चाहे इन वाक्यों में मैंने बोला है यह, उस, वे, तो ये सब शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण। हाँ जी स्टूडेंट, अब इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन? इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक क्रिया करवा रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को? नो वन? आपने अभी गूगल फॉर्म में इसका टेस्ट देना है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक निकालो अपनी बुक का। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी अंशिका। मैम जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ये आम बहुत पीले हैं। मैम यहाँ पर हम ये को काटकर पीले गुणवाचक लिख सकते हैं। बहुत पीले, तो पीले शब्द अगर आपको गुणवाचक लिखना है तो पीले शब्द बेटा किस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है? आम है, पर आम के बाद आ रहा है, कि अगर वो पहले आ जाता, ये पीले आम, मैंने पीले आम बाजार से खरीदे, पीले आम बाजार से खरीदे, क्लियर है, तब ये गुणवाचक होता। अब यहाँ पर ये आम, आम से पहले जो शब्द लगा है हमें पता है कि ये शब्द क्या है, सार्वनामिक, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। क्लियर है? हाँ जी, और कोई स्टूडेंट जिसको और कोई कंफ्यूजन हो? बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्रिया, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। हाँ जी, क्रिया जिसको आप इंग्लिश में वर्ब भी कहते हो, कि जब सबसे पहले उदाहरण दिए हुए हैं, हिरन तेज दौड़ता है,
पुस्तक मेज पर है, सुरेंद्र ने खाना खाया। तो कोई भी ऐसे या किसी भी ऐसे शब्दों से जिनसे क्रिया के, काम के करने या काम के होने के बारे में पता चले। जो शब्द किसी काम के करने या काम के होने का बोध करवाए, उनके बारे में जानकारी दें, तो उसे क्रिया शब्द कहते हैं। अब इसके कितने भेद हमें पता है ऑलरेडी? 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक। आपको बताया था बेटा, सिर्फ इसके स्पेलिंग आपको आने चाहिए। सबसे पहले सकर्मक, जिसमें कर्म होता है, जिस क्रिया के कार्य का सीधा फल ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट के कर्म पर जो भी कार्य किया जा रहा है उस पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि अगर मैंने आपको बताया भी था तब कि अगर हमें क्या का जवाब मिलता है, कि कई बार कार्य हो रहा है और हमें क्या का जवाब मिल जाता है, तो वह सकर्मक वाक्य, सकर्मक क्रिया होती है। कि जैसे उदाहरण दिया हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा। जिन भी वाक्यों में हमें क्या का जवाब मिल जाता है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। सेकंड, अकर्मक क्रिया, जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के कार्य का फल, जो भी क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है, उसका फल किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता। राम पढ़ता है, क्या का जवाब नहीं मिल रहा हमें। क्या पढ़ रहा है? पता नहीं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, या कोई लिखा हुआ कोई नोटिस पढ़ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा हमें। तो क्या का जवाब नहीं मिल रहा, इसमें अकर्मक क्रिया। राम खेलता है, अकर्मक क्रिया। पर अगर मैं कह देती राम फुटबॉल खेलता है, तो क्या का जवाब मिल रहा है, तो ये वाक्य कौन सा हो जाता? सकर्मक क्रिया। हाँ जी, क्रिया के 2 भेद। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? कि किसी भी काम के करने या होने के बारे में जब हमें पता चलता है, कोई भी खेलना, राम खेलता है, राम पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी क्रिया हो रही है, तो उसे क्रिया। और इसके 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। अगर वाक्य होता पक्षी उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, हमें क्या या कहाँ का जवाब नहीं मिल रहा, तो अकर्मक वाक्य। अगर मैं कह देती पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो ये कहाँ का जवाब मिलने के साथ ही वाक्य कौन सा हो जाता? सकर्मक। कि अगर वाक्य है अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ जी सहजवीर, अनम्यूट करके आंसर दो बेटा जल्दी। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, कौन सा वाक्य? अकर्मक या सकर्मक? मैम सकर्मक, क्योंकि मैम बताया हुआ है कि वो पाठ पढ़ा रहे हैं। यस। हिमांशु, जल्दी से अनम्यूट करो बेटा। राधा हंस रही है। हिमांशु। एंजल, आपने अनम्यूट किया हुआ है, बोलो आंसर। एंजल सिंह। मैम कैन यू रिपीट द सेंटेंस? यस, राधा हंस रही है। मैम अकर्मक। अकर्मक क्यों बेटा? अगर आपसे पूछा जाए किस लिए? क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि राधा क्यों हंस रही है। क्यों हंस रही है, हमें क्या का, कहाँ का, क्यों का जवाब जो है वो नहीं मिल रहा है। हाँ जी, मनवीर सिंह। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सकर्मक क्रिया। कैसे? अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो किसको करोगे अंडरलाइन? मैम खेल रही है। कि क्रिकेट इसलिए बताया हुआ है कि क्या खेल रही है, तो बच्चे क्या खेल रही हैं? क्रिकेट, तो इसलिए सकर्मक वाक्य। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को अगर इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो? नो? अब मुहावरे आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका आपको गूगल फॉर्म में टेस्ट देना है। मुहावरे, अपनी बुक का पेज नंबर निकालो, 81 से लेकर 30 तक। अच्छे बच्चे हो, सबने पढ़े होंगे, क्योंकि आपको पता है आज आपका टेस्ट है। और बुक बंद कर दोगे
मुझे पता है कि आप सब ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, अपनी टेस्ट में कोई चीटिंग नहीं करोगे, अच्छे बच्चे हो। नंबर आपको तभी व्यू हो जाने हैं कि आपके स्कोर आपको व्यू हो जाने हैं, तो आपको पता लगे बेटा आपको कितना आता है। पेज नंबर 81 से लेकर 30 तक। मैं पीटी 1 से लेकर पीटी 3 तक एक बार जल्दी से पढ़ा रही हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछोगे, क्योंकि 5-6 मिनट बाद मैम आपका टेस्ट जो है वो टेस्ट डाल देंगे, तो आपने आंसर करनी है, किसी ने किसी से कुछ पूछना नहीं। फर्स्ट है अंग अंग ढीला होना। कोई भी क्लियर ना होगा तो अभी भी साथ ही आप पूछ सकते हो। आपको अर्थ बताने भी आएंगे, या मुहावरा दिया होगा उसमें उचित वाक्य दिया होगा उसमें उचित मुहावरा भरे, कि दोनों तरह से आ सकता है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। मजदूर या किसान सारा दिन काम करने के बाद शाम को उसका अंग अंग ढीला हो गया, कि पूरी तरह से थकावट हो जाना। उंगली पर नचाना, वश में कर लेना, कि आजकल के बच्चों को अपनी बुक में दिए हुए मुहावरे जो है उनसे अलग बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। आजकल के बच्चों को अपनी उंगली पर नचाना आसान काम नहीं। आपको पता है कि किसी को वश में करना, अपने काबू में करना बच्चों को आसान नहीं, कि वो अपनी मर्जी करती हैं। कि आपको भी मम्मा जब कहते होंगे बेटा पढ़ लो, नहीं अभी नहीं पढ़ना, 10 मिनट रुक जाओ, है ऐसे बच्चे। अंधे के हाथ बटेर लगना, संयोग से, सौभाग्य से, किस्मत से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाना। जब भाग्य से या किस्मत से किसी को अचानक से सफलता मिल जाए तो ये मुहावरा अंधे के हाथ बटेर लगना, कि कम पढ़ा लिखा होने पर भी उसे जब सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके लिए अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा था। कि हमें रीजन बताना पड़ेगा कि उसको सरकारी नौकरी मिली किस लिए, क्योंकि कम पढ़ा लिखा था, तो सौभाग्य से, किस्मत से उसको अचानक से एक अच्छा कार्य या अच्छे कार्य में सफलता मिल गई। अपना सा मुंह ले लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना, शर्म महसूस करना, आप कुछ भी लिख सकते हो। जब सबके सामने राम की चोरी पकड़ी गई तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। आकाश पाताल का अंतर, अधिक अंतर होना। बेटा आपसे वाक्य सुन लो। आकाश पाताल का अंतर। सहजवीर वाक्य बनाओ बुक से अलग, जल्दी से। सहजवीर। राम और श्याम के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। वेरी गुड। आंखों में धूल झोंकना, मैं अर्थ बता देती हूँ पर अर्थ वाक्य आप खुद बनाओगे बुक से अलग। भव्या, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। हाँ जी भव्या। मैम राम ने उसके भाई को धोखा दिया। अब इसमें कारण बताओगे। आपको मैंने बताया था मुहावरे में कारण भी बताना होता है, कि धोखा दिया किस लिए। व्यापार में, आप छोटा सा वर्ड लिख दो, चाहे व्यापार में, बिजनेस में, तो मुहावरा का वाक्य कंप्लीट। कि राम ने शाम को व्यापार में उसकी आंखों में धूल झोंक कर उससे पैसा ठग लिया, या उसका पैसा अपने काबू में कर लिया। सिंपल भी बना सकते हो कि चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, कि धोखा देकर वहां से भाग गया। हाँ जी नेक्स्ट। ईंट का जवाब पत्थर से देना। मानवी। मानवी। पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत ने का जवाब पत्थर से दे। मानवी। बेटा ऐसे फिर काम नहीं होगा हमारा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना। पाकिस्तान की गलत नीतियों, एंजल हैंड रेज कर रही है। पाकिस्तान की गलत नीतियों का भारत ने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उंगली पर नचाना, फिर से वही मुहावरा है, रिपीट हुआ है, तो आपको कहा था वही। वश में करना, कान कतरना,
बहुत चालाक होना। हाँ जी बेटा, 10 मिनट्स रह गए हैं। कान कतरना, बहुत चालाक होना, जिसमें कि किसी को अपनी चालाकी, आजकल के बच्चे बड़ों के कान कतरते हैं। कान भरना, चुगली करना, किसी की बातें करना, काम तमाम करना, मार डालना, कान पर जूं ना रेंगना, कोई असर ना होना। शरारती बच्चों को जितना भी समझाओ उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। खून का घूंट पीकर रह जाना, क्रोध को सहन कर लेना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हरा देना। ये भी युद्ध के लिए कर सकते हो। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के या चीन की सेना के छक्के छुड़ा दिए। छठी का दूध याद आना, भारी संकट में पड़ना, अचानक से देश पर कोविड का हमला होने से, कि अब कोविड महामारी का हमला होने के कारण सभी लोगों को छठी का दूध याद आ गया कि एक भारी संकट जो है, सभी उस संकट से, उस मुश्किल से गुजर रहे हैं। जान पर खेलना, ये भी आप सेना के लिए लिख सकते हो। या उसने अपने मित्र की सहायता जान पर खेलकर अपने मित्र की सहायता करके उसे दुर्घटना से सुरक्षित बचा लिया। दांत खट्टे करना, कि चीन की सेना के साथ भारतीय सेना ने या पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय सेना ने मुकाबला करके उसके दांत खट्टे कर दिए। लास्ट PT2 में कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे और मुहावरा सही फिल नहीं कर पाए थे, याद है सबको? तो इसलिए दांत खट्टे करना, दुश्मन को हराना बुरी तरह से, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, कि तुम हमेशा ईमानदार रहे हो पर तुम्हारा नौकर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है, इसलिए दाल में कुछ काला लगता है। दुम दबाकर भागना, डर जाना, डर कर भाग जाना। पुलिस को आया देख चोर, दुम दबाकर भाग गया। नानी याद आना, होश ठिकाने आना, कि भारतीय सेना ने हमला करके दुश्मन सेना को नानी याद दिला दी। हाँ जी बेटा, आप संगीता मैम, आप इनका टेस्ट डाल